आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विस्टास बुक से, और इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग और इसके लेखक हैं काल्की जी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। बोला जा रहा है कि इस स्टोरी के जो हीरो है वो है महाराजा प्रतिबंधपुरम के। प्रतिबंधपुरम एक जगह का नाम है। ही मे बी आइडेंटिफाइड हैज़ हीज़ हाईनेस, तो उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। उसमें से पहला नाम क्या है, हीज़ हाईनेस जामेदार जनरल बोल के बुला सकते हैं उनको, या फिर खिलेदार मेजर, या फिर सत्यव्यग्रह समहारी, या फिर महाराजा धीराजा विश्व भुवना सम्राट, या फिर सर जिलानी जंगजंग बहादुर, या फिर MAD, या फिर ACTC और CRCK। तो ये सब भारी भरकम नाम से भी उनको बुला सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग। लेकिन इन सब नाम का एक समरी के रूप में बोल सकते हैं कि उनको द टाइगर किंग बोल के भी बुला सकते हैं। काफ़ी फेमस है ये नाम उनके लिए। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। तो इसके जो लेखक है काल्की जी, वो बोल रहे हैं कि हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि उनका नाम कैसे टाइगर किंग पड़ गया। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल। तो लेखक बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा करने का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम एक प्रिटेंड करें, स्टोरी बोलने का शुरू करें प्रिटेंड करके और बाद में बोलना बंद कर दे। ऐसा मेरा करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। इवन द थ्रेट ऑफ अ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। बोल रहे हैं कि स्टूका बॉम्बर का मतलब होता है एक जर्मन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुआ था। बोल रहे हैं कि ये स्टूका बॉम्बर भी मुझे कहानी बोलने से नहीं रोक सकता है। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। बोल रहे हैं कि स्टूका बॉम्बर चाहे तो वो इस मेरे स्टोरी को छोड़ के जा सकता है, लेकिन हम स्टोरी बोलना बंद नहीं करेंगे। स्टूका के लिए अच्छा होगा कि वो यहाँ से चुपचाप चला जाए। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो लेखक बोल रहे हैं कि शुरुआत में ही ये बात बताना जरूरी है। यहाँ पर इम्परेटिव वर्ड का मतलब होता है इसेंशियल। यहाँ पे ये बात बताना इसेंशियल हो जाता है कि एक बहुत ही ज़रूरी बात टाइगर किंग के बारे में। वो बात क्या है देखें। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट हिम अ मैन ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। बोल रहे हैं कि हर कोई जो इनके बारे में पढ़ता है वो एक्सपीरियंस करता है एक चाह कि ऐसे इनडोमिटेबल करेज वाले इंसान से क्यों ना एक बार मिला जाए, वो भी फेस टू फेस। इनडोमिटेबल मतलब अनडिफीटेबल, जिसको कोई हरा नहीं सकता है। तो हर कोई जो भी इनके बारे में सुनता है उसको इनसे मिलने की चाह होती है। किनसे मिलने की चाह होती है? द टाइगर किंग से, वो भी फेस टू फेस। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन लेखक बोलते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है, आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते हैं? एज भारत सेड टू राम अबाउट दशरथा द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो बोल रहे हैं कि लेखक कि जैसे भरत जी ने राम जी को बताया था दशरथ के बारे में, मतलब भरत और राम तो क्या थे, भाई थे। तो भरत जी ने राम को बताया था कि दशरथ जी अब मर गए हैं। तो वैसे ही टाइगर किंग भी क्या हो गए हैं, अब फाइनल स्थान पे पहुंच गए हैं जहाँ पर हर लिविंग क्रिएचर्स को जाना है। मतलब वो स्वर्ग पहुंच गए, मर गए। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुके हैं, इसलिए आप उनसे नहीं मिल पाएंगे। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। और उनका मरने का तरीका ये काफ़ी दिलचस्प बात है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और वो बात आपको कहानी के अंत में पता चलेगी कि द टाइगर किंग मरे कैसे। वो टाइगर किंग है कौन? ये एक महाराजा है प्रतिबंधपुरम स्टेट के। इतना बात आपको याद रखना है। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would eventually have to die. एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है उनके मौत के बारे में। डिमाइस मतलब डेथ। उनके मौत के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि as soon as he was born, जैसे ही वो पैदा हुए थे, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ज्योतिष लोगों ने फोरटोल्ड मतलब पहले से भविष्यवाणी कर दिया, पहले ही बता दिया, प्रेडिक्ट कर दिया that one day the टाइगर किंग would actually have to die, कि एक दिन टाइगर किंग को मरना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया बात बता दिया, कोई भी पैदा होता है वो तो मरता ही है। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने यही बताया। फिर आगे देखें, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, मतलब किसी ने कुछ कहा है ये बात को। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट दे बीट देयर लिप्स। तो एस्ट्रोलॉजर्स लोग बोल रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा होके योद्धाओं का योद्धा बनेगा,
हीरोज़ का हीरो बनेगा, चैम्पियन का चैम्पियंस बनेगा। बट लेकिन इतना बोलते ही वो लोग क्या किए, दे बिट देयर लिप्स, अपने आप को रोके, एंड सॉलोड हार्ड, और सॉलो किए थूक को, मतलब जब बोलने में दिक्कत हो तो नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, लेकिन जब उन्हें फोर्स किया गया कि आप बोलिए, आगे बोलिए, क्यों रुक गए, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा, क्या कहा देखे, दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। तो एस्ट्रोलॉजर्स लोग कह रहे हैं कि ये एक सीक्रेट है जिसको नहीं बताना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन चूंकि हमें मजबूर किया जा रहा है बताने के लिए तो हम लोग बताएंगे। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट्स इट्स डेथ, मतलब है कि ये बच्चा जो इस तारे के नीचे जन्मा है, ये बच्चा को एक दिन क्या होगा, मरना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, इतना बोलते ही एक चमत्कार सा हुआ वहाँ पर। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर, एक कुछ शब्द निकला उस बच्चे के मुंह से। वो बच्चा उस समय सिर्फ 10 साल का था, और मतलब द टाइगर किंग, सॉरी 10 साल का नहीं, 10 दिन का था उस समय, और उसका नाम आपको बताया गया है जिलानी जंगजंग बहादुर। जानते हैं शुरू के स्टोरी के स्टार्ट में ही देख लिए थे कि उनको बहुत सारे नाम से बुलाते थे, उसमें से एक नाम जिलानी जंगजंग बहादुर भी था। तो वो उस समय 10 दिन का था और उसने कुछ शब्द बोला। वो शब्द क्या था, ओ वाइस प्रोफेट, प्रोफेट मतलब वो लोग जो भविष्य बताते हैं, भविष्यवक्ता जिसको बोल सकते हैं, लेकिन हे बुद्धिमान भविष्यवक्ता। इतना बोलते ही क्या हुआ, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपीफैक्शन, तो सब कोई ट्रांसफिक्स मतलब मोशनलेस, मोशनलेस हो गया, स्थिर सा हो गया। इन स्टूपीफैक्शन मतलब शॉक, सबको शॉक सा लग गया, अरे ये कौन बोला। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, सबको एक दूसरे को देखने लगे और सिर्फ आँख टिमटिमा रहे थे। ओ वाइस प्रोफेट इट वॉज आई हु स्पोक, तो वो बच्चा फिर से बोला कि हे बुद्धिमान बताओ, ये मैं हूँ जो जिसने ये शब्द बोला है। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, तो इस समय किसी को शक नहीं था कि वो आवाज़ आया कहाँ से। अब सबको श्योर हो गया कि ये 10 दिन का बच्चा ही कुछ बोला है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड इनशिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, वो इन्फेंट था, वो बच्चा था जो सिर्फ 10 दिन का था और उसी ने वो वर्ड प्रोनाउंस किया था। इनशिएटेड मतलब प्रोनाउंस किया था क्लियरली। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, तो जो मेन जो एस्ट्रोलॉजर था, हेड जो था, वो अपना चश्मा उतारा और काफ़ी ध्यान से उस बच्चे को देखने लगा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, तो ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है। ये इसका मतलब वो बच्चा बोल रहा है कि हर कोई जो जन्म लेता है उसको एक दिन मरना ही होता है। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो डैट, तो बच्चा बोल रहा है कि इतना बात जानने के लिए हमें आपका कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सबको पता है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, इस बात तो तब मानेंगे जब आप ये बताएं कि हम मरेंगे कैसे, तब माना जाएगा आपका ज्योतिषी को। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, तो वो इन्फेंट जो था काफ़ी शाही तरीके से ये शब्द को बोला, एक राजा की तरह। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, तो जो मेन एस्ट्रोलॉजर था वो सोच में पड़ गया और सोचते सोचते अपना फिंगर जो है अपना नोज पे रख लिया। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, तो बोल रहे हैं कि एक बच्चा जो सिर्फ 10 दिन का है वो अपना मुंह खोल दिया बोलने के लिए। नॉट ओनली डैट इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, सिर्फ इतना ही नहीं कि मुंह खोला बल्कि इतना समझदारी भरा क्वेश्चंस पूछा। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय है ये। रादर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, तो उस समय में एक वॉर ऑफिस होता था, मतलब यहाँ से युद्ध में कितने सैनिक को मारा गया ये सब न्यूज़ आता था बुलेटिन्स के रूप में। तो वो बुलेटिन्स में क्या होता था कि बढ़ा चढ़ा के कोई बात को बोला जाता था, तो वो बुलेटिन्स को विश्वास करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो उसी का तुलना किया गया यहाँ पर कि वैसा ही कुछ केस यहाँ पे हो रहा था। यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा था कि 10 साल का बच्चा, 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टूक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो अपना उंगली जो है वो नाक पर से हटाया और फिर से ध्यान से देखने लग गया उस छोटे से बच्चे को, लिटिल प्रिंस को। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, ये फिर से इन्वर्टेड कॉमा में है। ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि चूंकि ये प्रिंस आवर ऑफ द बुल, मतलब इसका मतलब होता है कि ऋषभ राशि, टॉरस का साइन होता है बुल, ठीक है, कि ये बुल के घंटे में जन्म हुआ है, टॉरस राशि में पैदा हुआ है, मतलब हिंदी में बोलते हैं ऋषभ राशि, इसमें पैदा हुआ है और इसका साइन होता है बुल, ठीक है। तो
ये चूंकि ये बुल के समय में पैदा हुआ है, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर तो एनिमीज होते हैं, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, तो इसीलिए तुम एक टाइगर के हाथों मरोगे, चीफ एस्ट्रोलॉजर ये बता दिए। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। तो लेखक हमें बोल रहे हैं कि आप तो ये सोचिएगा कि इतना सुन के वो बच्चा जिसका नाम जंगजंग बहादुर था, वो तो क्वेक मतलब काँप उठा होगा ये बात सुनकर कि वो एक टाइगर के हाथों मरेगा, टाइगर का नाम सुनते ही वो काँप उठा होगा। डैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड, जैसे ही उसने सुना कि वो टाइगर के हाथों मरने वाला है, इट प्रोनाउंस्ड, उसने कहा, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, और काफ़ी गंभीर स्वर में कहा। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, और काफ़ी डरावने शब्द उसके होठों से निकले। वो वर्ड्स क्या थे? लेट टाइगर्स बी अवेयर। तो देखिए ऐसा बात है तो चलो टाइगर सब मेरे से बच के रहे। तो आप देख रहे हैं कि वो बच्चा काफ़ी बहादुर है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। तो लेखक बोल रहे हैं कि ये जो ऊपर का जितना भी कहानी है, ये एक अफवाह की तरह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैला हुआ है। मतलब ये लेखक जो है वो भी श्योर नहीं है, वो भी कहीं से सुने हैं और हमें बता रहे हैं। बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन लेखक बोलते हैं कि हिंडसाइट का मतलब टू अंडरस्टैंड एन इवेंट प्रॉपरली आफ्टर इट हैज़ हैपेंड। तो कोई इवेंट हो जाने के बाद, लेकिन उससे अच्छा से सोचने का बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। मतलब इस कहानी में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। मतलब ऊपर जो जितना भी बोला गया कि एक 10 दिन का बच्चा जो बोल पाया है, ये सब बात ऊपर का कहानी, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, लेखक हमें बोल रहे हैं। तो यही है पार्ट 1। अब आते हैं पार्ट 2 पे। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रीव टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। तो क्राउन प्रिंस जो थे जंगजंग बहादुर, वो दिन पर दिन लंबे होते गए और मजबूत होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। तो उनके बचपन के दिनों में कोई ऐसा चमत्कार हुआ नहीं सिवाय उसके जो ऊपर बताया गया है। मतलब वो सिर्फ 10 दिन के थे जब वो बोल पड़े थे। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। और ये प्रिंस जो थे जंगजंग बहादुर, ये इंग्लिश काउ के दूध पीते थे। मतलब उस समय अंग्रेजी चीज़ का काफ़ी बोलबाला था। अंग्रेजी चीज़ मतलब उसको बेस्ट क्वालिटी माना जाता था, तो प्रिंस वही पीते थे, इंग्लिश काउ के दूध। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी। और वो इंग्लिश नैनी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। नैनी मतलब आया समझ सकते हैं। टू ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन। और उन्हें एक अंग्रेज ने अंग्रेज पढ़ाया था। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। और उन्होंने सिर्फ इंग्लिश मूवी देखा था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी स्टेट्स के जो प्रिंस करते थे, वैसे ही इनका भी पालन पोषण हुआ एकदम इंग्लिश इन्वायरमेंट में। व्हेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल के हो गए, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स अंटिल देन केम इन टू हिज हैंड। वो स्टेट मतलब प्रतिबंधपुरम। तो ये तो देखिए आप, ये बच्चा था 20 साल से उम्र के पहले को नाबालिग बोलते हैं। तो नाबालिग होने के नाते ये तो पूरा स्टेट को नहीं संभाल सकते ना, प्रतिबंधपुरम को। तो इसलिए उस समय एक लीगल बॉडी हुआ करता था जिसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ वर्ड्स। तो ये लीगल बॉडी क्या करता है, एक स्टेट को संभाल के रखता है और प्रोटेक्ट करता है तब तक जब तक वहाँ का जो प्रिंस है वो एक मेजर मतलब अभी माइनर था, बालिग ना हो जाए तब तक। तो जब प्रिंस 20 साल के हो गए, मतलब एक बालिग हो गए, तब कोर्ट ऑफ वर्ड्स ने वो स्टेट उन्हें सौंप दिया। स्टेट का नाम क्या है? प्रतिबंधपुरम। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। लेकिन किंगडम में सभी को याद था उस एस्ट्रोलॉजर्स का प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। और बहुत लोग इसके बारे में चर्चा भी करते थे कि प्रिंस कैसे मरेंगे, एक टाइगर से मरेंगे। स्लोली इट केम टू द महाराजा's ईयर्स। तो ये बात धीरे धीरे कर करके महाराजा के कानों तक भी पहुंची। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। तो बोला जा रहा है कि प्रतिबंधपुरम स्टेट में काफ़ी सारे जंगल थे। इनन्यूमरेबल मतलब मैनी। दे हैड टाइगर्स इन देम। और उसमें शेर भी थे, बाघ भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। और महाराजा को वो पुराना बात याद आ गया। कौन सा बात याद आ गया? यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। बोल रहे कि आप एक इंसान तो अपने बचाव में एक गाय को भी मार सकता है, मतलब वो एक पाप नहीं होगा। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो बोल रहे कि तो इसमें तो कोई तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि हम सेल्फ डिफेंस में एक टाइगर को मार दें। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। तो इसीलिए वो अब शुरू कर दिए एक टाइगर का हंटिंग करना, ताकि
वो एक टाइगर के हाथों से ना मरे। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर वेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। तो महाराजा पूरा खुशी से फूल उठे जब उन्होंने अपना पहला टाइगर को किल किया जंगल में। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, और उन्होंने सेंट फॉर का मतलब बुलवाया, एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया कि आओ, एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्होंने मरे हुए जानवर को दिखा के बोला, क्या बोला, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, बोला कि अब तुम्हारा क्या कहना है, अब तो मैंने टाइगर को मार गिराया, तुम तो बोल रहे थे मैं टाइगर के हाथों मरूंगा। तो वो एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है, योर मैजेस्टी, मतलब हे महामहिम, मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बोला कि आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स को मारिए, बट लेकिन द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, मतलब एस्ट्रोलॉजर रुक गया इतना बोलते बोलते। बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, तो राजा बोलते हैं कि क्या, कि बिना डर के बोलो, तुम क्लियर बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, तो वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि लेकिन आपको 100वें टाइगर से सावधान रहना है। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, तो राजा बोलते हैं कि क्या होगा अगर हम 100वें टाइगर को भी मार दे। तो एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, एंड। तो एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है कि अगर आप 100वें टाइगर को मार दीजिएगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे जितने भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बुक्स है उनको सब मैं फाड़ दूंगा और उन्हें आग लगा दूंगा, मतलब मेरा अगर भविष्यवाणी गलत हो गया तो। एंड और क्या करोगे तुम, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ्ट मतलब टिक्की होता है, पीछे में होता है, तो मैं अपना टफ्ट भी काट लूँगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, और मैं अपने बाल छोटे छोटे मुड़वा लूँगा, एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजी का काम तो अब चलेगा नहीं, इसलिए मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, और एस्ट्रोलॉजर काफ़ी कंफ्यूज हो गया था इतना बोलते बोलते, तो कुछ भी बक दिया वो। अब आते हैं पार्ट 3 पे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, और उस दिन से प्रतिबंधपुरम के जितने भी टाइगर थे उनके लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम था। क्यों सेलिब्रेशन का टाइम था, क्योंकि द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, वो जो प्रतिबंधपुरम का जो राज्य था उसमें टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया था, सिवाय महाराजा के। सिर्फ टाइगर हंटिंग सिर्फ महाराजा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकेगा। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. मतलब एक आदेश सबको बता दिया गया कि अगर किसी ने फ्लिंग मतलब थ्रो, एक स्टोन भी थ्रो किया टाइगर पे, तो ऑल हिज प्रॉपर्टी, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, तो उसका जितना भी जमीन जायदाद है वो सब जब्त कर लिया जाएगा। तो काफ़ी सख्त कानून लगाया गया उस समय। द महाराजा वॉड ही would attend to all other matters only after killing the 100 tiger। महाराजा ने ये शपथ ले लिया कि वो बाकी का काम तभी करेंगे जब वो 100 टाइगर्स को मार लेंगे, तभी वो कोई काम करेंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और शुरू में वो काफ़ी अच्छे से टाइगर्स को मार भी रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका एम्बिशन जो था 100 टाइगर्स मारने का वो पूरा भी हो जाएगा बहुत जल्द। नॉट डैट ही फेस नो डेंजर, और ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई खतरा का सामना नहीं करना पड़ा। There were times when the bullet missed its mark। ऐसा भी वक्त आया जब महाराजा ने गोली चलाया और गोली सही से लगा नहीं टाइगर को। The tiger leapt upon him, टाइगर उछल के महाराजा के ऊपर आ गया, and he fought the beast with his bare hands, और वो लड़े उस जानवर से खाली हाथों, मतलब बिना कोई औजार के। Each time it was the महाराजा who won, और हर बार वो महाराजा ही थे जो जीतते थे, मतलब महाराजा शेर टाइगर को हरा देते थे। At another time he was in danger of losing his throne। एक बार तो ऐसा आया कि उन्हें अपना सत्ता खोने का डर आ गया। A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुरम, एक काफ़ी ऊंचे पद के ब्रिटिश ऑफिसर आए प्रतिबंधपुरम में। He was very fond of hunting tigers, और उन्हें टाइगर हंटिंग का काफ़ी शौक था उस ब्रिटिश ऑफिसर को। And fonder of being photographed with the tiger he had shot, और उन्हें मरे हुए टाइगर के साथ फोटोग्राफ खिंचाने का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, तो हमेशा की तरह उनका टाइगर हंटिंग का फिर से मन किया प्रतिबंधपुरम में उस ब्रिटिश ऑफिसर का। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा तो काफ़ी अपने निश्चय पर अड़े हुए थे कि हम ही टाइगर हंटिंग करेंगे और कोई नहीं करेगा। आपको याद होगा उन्होंने पहले प्रोक्लेमेशन भी दिलवाया था कि अगर कोई टाइगर पे पत्थर भी मार देगा तो
ऑल हिज प्रॉपर्टी एंड वेल्थ वुड बी कॉन्फिस्केटेड, जब्त कर लिया जाएगा. बट द महाराजा फॉर्म इन हिज रिजॉल्व ही रिफ्यूज परमिशन, तो उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया उस ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग से. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, तो महाराजा बोलते हैं उस ब्रिटिश ऑफिसर को कि हम आपके लिए कोई दूसरा हंट का व्यवस्था कर देते हैं. यू मे गो ऑन अ बोर हंट, बोर मतलब सुअर, आप सुअर का हंटिंग कर सकते हैं. यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप चूहे का हंटिंग कर सकते हैं. वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्यूटो हंट, हम लोग तो आपको मॉस्क्यूटो का हंट भी करवा सकते हैं. बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन जहाँ तक टाइगर हंटिंग का सवाल है वो तो नहीं हो सकता है. द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर. तो उस ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था वो महाराजा को कुछ सूचना भिजवाया, किसके जरिए, दीवान के जरिए. क्या सूचना भिजवाया कि वो जो दुराई हिमसेल्फ, दुराई एक तमिल वर्ड है, इसका मतलब होता है चीफ. मतलब आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए कि ब्रिटिश ऑफिसर को ही दुराई बोला जा रहा है, कि वो दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर. तो ये सूचना भिजवाया कि हमारे ब्रिटिश ऑफिसर को खुद से टाइगर नहीं मारना है. द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, बोल रहे कि महाराजा मारे टाइगर को. व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुराई वाज द फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन. दुराई के लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उनको बस फोटो खिंचवाना है अपने हाथ में बंदूक लेके, एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स करकास. कैरकस मतलब डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स. तो उसके डेड बॉडी के पास खड़े होकर सिर्फ हाथ में बंदूक लेके फोटो खिंचाना है. भले ही एक्चुअल किलिंग महाराजा कर ले, उनको सिर्फ दुराई को सिर्फ फोटो से मतलब है. तो ये वर्ड भिजवाया सेक्रेटरी के जरिए. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन महाराजा को ये भी बात पसंद नहीं आया, इस पर एग्री नहीं किए. इफ ही रिलेंटेड नाउ, तो महाराजा अगर वो महाराजा उस समय मान जाते, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट. अगर वो उस समय मान जाते उस ब्रिटिश ऑफिसर का बात, तो हो सकता है कि आगे चल के बाकी और भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आ जाते टाइगर हंटिंग के लिए. बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ. तो चूंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया था टाइगर हंटिंग से, उसका शौक पूरा करने से, तो महाराजा को एक खतरा आ गया कि कहीं उसका किंगडम ना खो जाए. ब्रिटिश को मना करना कोई भी बात से उस समय काफ़ी बड़ा बात होता था, तो उन्होंने तो मना कर दिया था, तो उनको डर लगा हुआ कि कहीं मेरा किंगडम ना खोना पड़े इसकी वजह से. द महाराजा एंड द दीवान होल्ड डेलिबरेशंस ओवर दिस इश्यू. तो महाराजा और दीवान दोनों ने इसके ऊपर डिस्कशंस किया कि क्या किया जा सकता है. एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता. और तभी डिस्कशन के बाद एक टेलीग्राम भेजा गया एक फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स को, ज्वेलरी शॉप में, जो कि एक ब्रिटिशर ओन करके रखा हुआ था कलकत्ता में. उनको भेजा गया एक टेलीग्राम, और उसमें क्या लिखा हुआ था, सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस. बोला कि आप हमें महंगे से महंगे डायमंड के रिंग के अलग अलग डिज़ाइंस को भेजिए हमारे पास, उनके सैम्पल्स को भेजिए. सम 50 रिंग्स अराइव. तो ऐसा करते करते 50 ठो रिंग उसने भेजा उस ब्रिटिश ज्वेलर ने कलकत्ता से. द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी. तो महाराजा ने उस 50 का 50 रिंग को उस ब्रिटिश ऑफिसर के पत्नी का पास भेज दिया, उनके पत्नी को भेज दिया, वाइफ को भेज दिया. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराईसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स. तो किंग और जो मिनिस्टर जो थे उनका ये उम्मीद था कि चलो दुराईसानी मतलब दुराई का पत्नी को बोलते हैं दुराईसानी, तमिल वर्ड है ये. मतलब आप यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि ब्रिटिश ऑफिसर का वाइफ था ये, दुराईसानी वाइफ थी. तो इन लोगों का उम्मीद था कि वो दुराईसानी 1-2 रिंग रख के और बाकी को लौटा देगी, एंड सेंड द रेस्ट बैक. उनका ये उम्मीद था, 1-2 रिंग को रख के बाकी का लौटा देगी. विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराईसानी सेंट हर रिप्लाई. तो जैसे ही दुराईसानी को उतना सारा रिंग मिला, उन्होंने तुरंत रिप्लाई भेजा. क्या रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स. लाइक गिफ्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मतलब पूरा का 50 रिंग को रख ली. इन 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jeweler. और 2 दिनों में के अंदर उनके पास 3 लाख रुपए का बिल आया उस ब्रिटिश ज्वेलर के पास से. अब उस जमाने में 3 लाख रुपया तो बहुत होता था. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. लेकिन महाराजा खुश थे कि चलो भले ही मैंने 3 लाख रुपया खो दिया, लेकिन मैंने अपना किंगडम बचा लिया, किंगडम नहीं खोया मेरा. तो यही है पार्ट 3. अब आते हैं पार्ट 4 पे.
द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो उनका टाइगर हंटिंग काफ़ी सक्सेसफुल था, काफ़ी जोरों शोरों से वो टाइगर को मार रहे थे। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। और 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर्स मार लिया था। मतलब एवरेज बोल सकते हैं कि एक साल में 7 टाइगर्स मारते थे वो, 7 टाइगर्स। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। तभी एक अनफोर्सिन मतलब एक्सीडेंटल एक हर्डल बाधा आ गया जो उनके मिशन को रोक दिया कुछ दिन के लिए। उनका मिशन क्या था? टू किल 100 टाइगर्स। द टाइगर, वो बाधा क्या आया? द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। टाइगर का पॉपुलेशन क्या हो रहा था? दिन पर दिन काफ़ी कम होते जा रहा था और वो लुप्त होने की कगार में था प्रतिबंधपुरम पे में। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल। तो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि किसको पता कि टाइगर्स हो सकता है उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया हो या फिर कमिटेड हाराकिरी। हाराकिरी मतलब सुइसाइड, उन्होंने सुसाइड कर लिया हो इसलिए टाइगर का पॉपुलेशन कम रहा है। और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग ये स्टेट छोड़ के भाग गए हो ताकि उन्हें एक ब्रिटिशर के हाथों ही मरने का शौक हो, इसलिए वो स्टेट छोड़ के भाग गए दूसरे स्टेट में। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। तो एक दिन महाराजा, ये सेंट फॉर फिर से आ गया। आपको पता है इसका मीनिंग क्या? सेंट फॉर का मतलब कॉल्ड। महाराजा बुलाए दीवान को और बोले, दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन। बोला कि दीवान साहब आपको ये बात पता नहीं है कि मुझे अभी भी 30 टाइगर मारना है मेरे इस बंदूक से। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। ब्रांडिशिंग मतलब बंदूक को हिलाते हुए बोले कि आपको ये बात पता नहीं। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट। शडरिंग मतलब ट्रेम्बल विथ फियर, डर के मारे काँप उठना। वो काँपते हुए बोले, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। बोले कि हे महामहिम, हम आपके शेर नहीं है, आप मुझे मत मारिए। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो महाराजा बोलते हैं कि कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर बताएगा बोलेगा। नो आई एम नॉट अ गन। तो दीवान बोलते हैं कि नहीं, हम बंदूक भी नहीं है। तो महाराजा बोलते हैं, यू आर नीदर टाइगर नॉर गन दीवान साहेब। बोला कि दीवान साहेब आप ना ही टाइगर है ना ही गन है। आई समॉन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। समॉन्ड मतलब बुलाया, कॉल्ड होता है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है, एक अलग कारण से बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। मैंने शादी करने का डिसीजन लिया है। तो दीवान बोलता है, द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। तो दीवान और भी हकलाने लग गया और बोला, योर मेजेस्टी, हे महामहिम, आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी। लेकिन मेरे पास पहले से 2 बीवियाँ हैं। इफ़ आई मैरी यू, बोला अगर हम आपसे शादी कर लेंगे तो फिर मेरी तो 3 बीवियाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर तो दीवान सठिया गया लग रहा है। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। तो महाराजा बोलते हैं कि बकवास मत करो, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मुझे तो एक शेर चाहिए। तो दीवान बोलता है, योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर। बोला कि हे महामहिम आप इसके बारे में एक बार सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड। बोला कि आपके पूर्वज लोग एक तलवार से शादी किए हैं। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहेंगे तो आप एक बंदूक से शादी कर लीजिए। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। बोला कि ये स्टेट के लिए मतलब प्रतिबंधपुरम के लिए एक टाइगर किंग ही काफ़ी है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। इसमें एक टाइगर क्वीन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी फ़नी चीज़ चल रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस दीवान ने ये सोच लिया कि महाराजा किससे शादी करने वाले हैं, एक शेर से एक बाघ से शादी करने वाले हैं। दीवान ये सोच रहा है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। तो इतना सुन के महाराजा हंस पड़े कि अरे क्या बोल रहा है ये। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग। तो महाराजा बोलते हैं कि मैं किसी टाइगर या फिर गन से शादी करने वाला नहीं हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, बल्कि एक लड़की से शादी करूँगा जो एक ह्यूमन बींग हो, इंसान हो। फर्स्ट यू में ड्रॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। तो उन्होंने उसे 2 काम सौंपा। पहला काम क्या था कि पहले तो अब तुम क्या करो, स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करो टाइगर पॉपुलेशन का अलग अलग स्टेट्स में, आस पड़ोस के स्टेट्स में टाइगर का पॉपुलेशन कितना है वो पता करो। पहला काम ये था। और दूसरा काम क्या है, नेक्स्ट यू में इन्वेस्टिगेट इफ देर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल्स फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और दूसरा काम ये है कि तुम एक लड़की के बारे में पता करो, वो लड़की जो ऐसे स्टेट में रहती हो जहाँ पर काफ़ी सारे टाइगर पॉपुलेशन हो। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। तो दीवान ने उनका ऑर्डर माना। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। तो उन्होंने ऐसी लड़की को चुना जो ऐसे स्टेट से बिलोंग करती थी जहाँ पर
लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स थे। महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो ऐसे करके महाराजा उस लड़की से शादी भी कर लेते हैं, और जब भी महाराजा अपने ससुर के घर जाते हैं, ससुर को फादर इन लॉ बोलते हैं, जब भी वो उनके घर जाते हैं तो चूँकि उनके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स हैं, तो वो जब भी उनके घर जाते हैं तो लगभग 5 या फिर 6 टाइगर्स को मार के ही आते थे वो। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो प्रतिबंधपुरम का जो महल था, उसका जो रिसेप्शन हॉल था, वहाँ पर 99 टाइगर का स्किन को सजा दिया गया था। एडोर्न मतलब डेकोरेट कर दिया गया था 99 टाइगर का स्किन से। अब आते हैं पार्ट 5 में। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। तो महाराजा का जो एंग्जाइटी था, मतलब बेचैनी था, क्यूरियोसिटी जो था, वो काफ़ी फीवर्ड पिच मतलब एक बहुत हद तक एक्सट्रीम केस तक पहुंच गया था उनका बेचैनी, कि कैसे भी करके मुझे एक और टाइगर को मारना है। When there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100, वो 99 टाइगर्स को तो मार चुके थे, तब सिर्फ एक टाइगर और बचा हुआ था, तो उनका बेचैनी और बढ़ गया था कि कैसे भी करके इस टाइगर को मारे और ये सब झमेला खत्म करे। He had this one thought during the day and the same dream at night। तो दिन भर वो इसी के बारे में सोचते रहते थे कि कैसे एक टाइगर मिले और उसको मारे, और रात में भी जब वो सोते थे तो सपने में भी इसी के बारे में सोचते रहते थे, देखते थे, सपने में भी यही चीज़ देखते थे। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। और अब तक तो वो इतने टाइगर मार दिए थे कि उनके जो ससुर का जो किंगडम था वहाँ पर भी टाइगर्स का कमी हो गया था। It became impossible to locate tigers anywhere। ये एक इम्पॉसिबल सा हो गया था कि कहीं भी टाइगर ढूंढना इतना इम्पॉसिबल हो गया था, मिल ही नहीं रहा था टाइगर्स। Yet only one more was needed। लेकिन सिर्फ एक ही चाहिए था उन्हें। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left। अगर वो सिर्फ एक टाइगर को मार देते हैं तो उनके मन में अब कोई डर नहीं रहेगा। He could give up tiger hunting altogether। तो वो पूरी टाइगर हंटिंग को छोड़ सकते हैं अगर वो एक और टाइगर को मार ले तो। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उन्हें उस आखिरी टाइगर से काफ़ी केयरफुल रहना था। व्हाट हैड दैट लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। वो मुख्य एस्ट्रोलॉजर क्या बोला था, जो कि लेट मतलब मर गया था वो एस्ट्रोलॉजर अब तक। उसने कहा था इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100। भले ही आप 99 टाइगर्स को मार ले, लेकिन 100वें टाइगर से आपको सावधान रहना है। उस चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था। ट्रू दो, ये बात सही भी है। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। तो टाइगर एक काफ़ी खतरनाक जानवर है। सैवेज मतलब क्रूअल। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। तो एक इंसान को उस टाइगर से हमेशा सावधानी रहना चाहिए। बट वेयर वॉज डैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन वो 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ पर। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। तो यहाँ पे व्यंग कसते हुए लेखक बोल रहे हैं कि एक टाइगर का दूध मिलना ज़्यादा आसान था एक जिंदे टाइगर से। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। तो महाराजा दिन पर दिन दुखी होते जा रहे थे। ग्लूम मतलब सैडनेस। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल दैट ग्लूम। लेकिन तुरंत ही एक खुशखबर आया कि जो वो दुख को हटा दिया। वो खुशखबरी क्या था? वो खुशखबरी इन हिज ओन स्टेट, वो उसके अपने स्टेट जिसका नाम था प्रतिबंधपुरम, sheep began to disappear frequently from a hillside village। तो एक पहाड़ के किनारे एक गांव था, वहाँ से भेड़ गायब हो रही थी। तो ये खुशखबरी कैसे हो गया देखे। It was first ascertained that this was not the work of खादर मियाँ साहेब। तो पहले तो ये पता किया गया कि ये कहीं खादर मियाँ साहेब का तो काम नहीं है और वीरासामी नायकर या फिर इनका काम तो नहीं है। Both famed for their ability to swallow sheep whole। दोनों ही मशहूर थे एक पूरे शीप को निगलने में। तो चलो इन दोनों का काम तो नहीं है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क। तो इसका मतलब पक्का एक टाइगर ही उन शीप को गायब कर रहा है। इसका मतलब एक टाइगर मिल गया है उन्हें। तो यही था खुशखबरी। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। तो गांव वाले लोग दौड़ दौड़ के आए महाराजा के पास बताने के लिए कि ऐसा कुछ बात है। द महाराजा अनाउंस अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। तो महाराजा ने तुरंत ही खुशी के मारे 3 साल का टैक्स को एग्जेम्पशन दे दिया, मतलब टैक्स से मुक्त कर दिया। अब टैक्स नहीं देना होगा उस विलेज को 3 साल के लिए। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और तुरंत ही चल पड़े शिकार करने उस टाइगर का। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड। वो टाइगर जल्दी से मिल नहीं रहा था।
It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will. ऐसा लग रहा था कि उसने wantonly मीन्स केयरलेसली, मतलब अनजाने में, हो सकता है कि वो टाइगर अनजाने में ही कहीं छिप गया हो. Hid itself in order to flout the महाराजा's will, ताकि वो फ्लाउट मतलब वायलेट, उनका महाराजा का जो इच्छा है कि उसको मारने का, वो इच्छा टूट जाए. अनजाने में टाइगर कहीं छिप गया होगा. द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा भी काफ़ी दृढ़ निश्चय वाले इंसान थे. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. उन्होंने ये ठान लिया कि हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इस टाइगर को हम मार ना दें. एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन बीते, द महाराजाज फ्यूरी मतलब एंगर, एंड ऑब्स्टिनेंसी मतलब डिटर्मिनेशन, जिद, माउंटेड अलार्मिंगली. तो जैसे जैसे दिन बीता वैसे वैसे महाराजा का गुस्सा और जिद बढ़ता चला गया. मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और कई सारे ऑफिसर्स को अपना जॉब भी खोना पड़ा महाराजा के गुस्से के कारण. वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, तो एक दिन क्या हुआ, जब महाराजा का गुस्सा अपने चरम बिंदु पे था, तब महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा दीवान को बुलाए, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और उन्हें ऑर्डर दिया कि आप अभी से ही लैंड टैक्स को 2 गुना कर दीजिए. तो दीवान साहब बोलते हैं कि द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड. डिसकंटेंटेड का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड. लोग तो गुस्सा हो जाएंगे ऐसा करेंगे तो आप. देन आवर स्टेट टू विल फॉल प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमारा स्टेट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में आ जाएगा. उस समय आज़ादी का लड़ाई चल रहा था, तब का स्टोरी है ये. इन डैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग. तो किंग बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपने पोस्ट से भी रिजाइन देना होगा, तुम्हारा नौकरी भी जाएगा. The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. तो दीवान जब घर जा रहा था तो वो सोच रहा था कि अगर महाराजा को टाइगर जल्दी से जल्दी नहीं मिला तो इसका नतीजा काफ़ी भयंकर होने वाला है. कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है कि कॉजिंग ग्रेट डैमेज. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his town. तो उसका जान में जान आया तब जब वो देखा कि वो टाइगर कहाँ से लाया गया था, पीपल्स पार्किंग मद्रास से वो लाए थे और अपने घर में छिपा के रखे हुए थे. जब वो दीवान उसको देखे उस टाइगर को, तो उनके मन में आइडिया आया. क्या आइडिया आया कि चलो इसी टाइगर को ले जाते हैं महाराजा के पास और मरवा देते हैं. एट मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, तो बीच रात्रि में जब पूरा टाउन सो रहा था, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड इट इनटू द सीट. तो जब मध्य रात्रि में क्या किया, दीवान और उसकी पत्नी ने मिलकर टाइगर को घसीटा. मतलब वो टाइगर काफ़ी बूढ़ा था, कमज़ोर सा था, और उसको पार्क से लाया गया था तो वो उतना खतरनाक भी नहीं था. तो उस टाइगर को घसीट के लाया एंड शोव्ड इट इनटू द सीट, और ढकेल के ठूस ठास के सीट के अंदर डाल दिया. द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान खुद ही ड्राइव करके आए जंगल तक, वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, उस जंगल तक आए जहाँ पर महाराजा हंटिंग कर रहे थे. When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह. जब वो लोग जंगल पहुँच गए अपने गाड़ी में, वो और उसकी पत्नी और टाइगर, मतलब दीवान और दीवान की पत्नी और टाइगर जब जंगल पहुँच गए तो टाइगर ने क्या किया, लॉन्च इट्स सत्याग्रह, मतलब सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया, मतलब उसने बात मानना ही बंद कर दिया. एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने कार से निकलने से मना कर दिया. आपको पता होगा, अगर हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो सत्याग्रह आंदोलन सुने होंगे, महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, तो वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पर. द दीवान वॉज थॉरोली एग्जॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू होल द बीस्ट आउट ऑफ द कार. तो दीवान काफ़ी थक गया उस टाइगर को गाड़ी से निकालने में. एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और कैसे भी ठेल ठाल के उस टाइगर को निकाल दिया गाड़ी से, और ऐसा करने में दीवान काफ़ी थक गया. ऑन द फॉलोइंग डे, और उसके अगले दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, वही टाइगर वेंडर्ड इन टू द महाराजाज प्रेजेंस, और भटकते भटकते आ गया महाराजा के पास में, उनके ठीक सामने आ गया. एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, और उनके सामने आके खड़ा हो गया मानो वो क्या बोल रहा हो. सप्लीकेशन का मतलब होता है प्रे, मानो वो प्रे कर रहा हो कि मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मतलब कि मास्टर आपका क्या आदेश है, मानो टाइगर ये बोल रहा हो. इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टू केयरफुल एम एट द बीस्ट. तो बहुत खुशी से महाराजा ने बंदूक ताना उसके ऊपर और एम किया. द टाइगर फेल इन द क्रम्पल्ड हीप, और गोली चला दिया. तो इतना से ही क्या हुआ, टाइगर क्या हुआ, एक ढेर की तरह
ढह गया मतलब मर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई भाव हैज़ बीन फुलफिल्ड, द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन। इलेशन मीन्स जॉय। तो महाराजा काफ़ी खुशी से बोल बैठे कि मैंने 100वें टाइगर को मार लिया है और मेरा भाव मतलब शपथ आज पूरा हो गया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी बॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। तो उन्होंने कहा कि टाइगर को लाया जाए कैपिटल में काफ़ी धूमधाम के साथ, परेड के साथ। प्रोसेशन मतलब परेड। द महाराजा हैसेंड अवे इन हिज कार, और इतना बोल के महाराजा गाड़ी में बैठ के निकल लिए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो जब महाराजा चले गए तो हंटर्स लोग काफ़ी करीब आए टाइगर के और देखने के लिए कि टाइगर कैसा ही नहीं है। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट। तो टाइगर भी काफ़ी बैफलमेंट मतलब कन्फ्यूजन में देख रहा था। तो टाइगर अपना आंख भी हिला दिया, तो इसका मतलब टाइगर भी जिंदा था, वो मरा नहीं था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। वो लोग समझ गए कि ये टाइगर अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट मिस कर गया था। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। तो टाइगर उस गोली की आवाज़ को सुन के उसके शौक से बेहोश हो गया था, फेंट कर गया था, मरा नहीं था वो। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। तो हंटर्स लोग सोच में पड़ गए कि अब क्या करें हम लोग। दे डिसाइडेड दैट महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। तो वो लोग ने निश्चय किया कि महाराजा को ये बात पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया, मतलब उनका गोली नहीं लगा टाइगर को। इफ़ ही डिड, अगर महाराजा को ये बात पता चल गया, दे कुड लॉस देयर जॉब्स, तो वो लोग अपना जॉब खो सकते हैं। वन ऑफ द 100 हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर। तो उनमें से एक हंटर ने क्या किया, एक फिर से बंदूक ताना 1 फुट की दूरी से और एक गोली चला दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। तो इस समय टाइगर को लग गया गोली और वो मर गया, उसने मिस नहीं किया। देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। तो जैसा कि किंग का आदेश था, उस टाइगर को काफ़ी धूमधाम से लाया गया परेड के साथ टाउन में और उसको दफना दिया गया। अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट। टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, एक स्ट्रक्चर बना दिया गया उसके कब्र के ऊपर। अ फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों बाद, द महाराजा सन्स 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। तो महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, मतलब महाराजा का बेटा 3 साल का हो गया था। Until then, the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting. इतने सालों तक तो महाराजा का सिर्फ एक ही में दिमाग था, सिर्फ टाइगर हंटिंग के बारे में सोचते थे महाराजा, अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिए थे। He had no time to spare for the crown prince. अपने बच्चे के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं था उन्हें। But now the king turned his attention to the child. लेकिन अब चूंकि 100वां टाइगर मर चुका था, उन्होंने अपना ध्यान अपने बच्चे की तरफ किया। He wished to give him some special gift on his birthday. तो महाराजा का मन था कि क्यों ना हम अपने बच्चे को इस बार कुछ स्पेशल गिफ्ट दे। He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम and searched every shop. तो वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए और हर एक दुकान में खोजे but could not find anything suitable. लेकिन उन्हें कुछ अच्छा मिला नहीं। Finally he spotted a wooden tiger in the toy shop. तो खिलौने के दुकान में उन्हें एक वुडन टाइगर दिखा, लकड़ी का टाइगर दिखा। एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। उन्होंने ठाना कि चलो यही एक अच्छा गिफ्ट होगा मेरे बच्चे के लिए, जो कि था 3 साल का। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। तो उस वुडन टाइगर का दाम सिर्फ 2 आना था, 2 आना एंड ए क्वार्टर। तो आपको पता है 8 आना का मतलब होता है 50 पैसा और 16 आना का मतलब 1 रुपया होता होगा, तो उसी हिसाब से 2 आना और एंड अ क्वार्टर इतना दाम था। बट द शॉपकीपर न्यू डैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा he would be punished under the rules of the emergency. तो शॉपकीपर को पता था कि अगर वो इतना कम दाम महाराजा को बोलेगा तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगा इमरजेंसी के रूल के तहत। सो ही सेड, तो इसलिए उस शॉपकीपर ने कहा, योर मेजेस्टी, है महामहिम, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। महामहिम, ये काफ़ी अच्छा काम किया हुआ एक रेयर मतलब बहुत कम मिलता है ऐसा टाइगर, आपको एक काफ़ी अच्छा नमूना है हाथ से काम किया हुआ ये। अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, इसका दाम आपको पड़ेगा 300 रुपया। तो काफ़ी ज़्यादा दाम बता दिया, कहाँ 2 आना का सामान और 300 रुपये में बता रहा है। वेरी गुड। तो महाराजा बोलते हैं कि बहुत अच्छे। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। तो यही गिफ्ट रहने दो तुम्हारी तरफ से प्रिंस के लिए, सेड द किंग, महाराजा बोले। एंड टुक इट अवे विथ हिम, और वो अपने साथ ले लिए उस वुडन टाइगर को।
ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन दोनों पिता और बेटा उस टाइगर के साथ खेले, वुडन टाइगर के साथ. इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. तो वो जो वुडन टाइगर था उसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था. क्यों बनाया था? क्योंकि इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका सरफेस काफ़ी रफ था. टाइनी स्लाइवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्वेल्स ऑल ओवर इट. तो उस वुडन टाइगर के ऊपर के हल्के हल्के लकड़ी, छोटे छोटे लकड़ी निकले हुए थे. ऐसा लग रहा था कि फेदर्स की तरह, क्विल्स मतलब फेदर्स की तरह वो उठे उठे से थे. वन ऑफ दोज स्लाइवर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड. तो उनमें से एक जो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा था, स्लाइवर्स, वो महाराजा के राइट हैंड में पियर्स कर गया, ढुक गया. ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड. तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ का उस लकड़ी को निकाला. एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और बच्चे के साथ खेलते रह गए. द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड. तो अगले दिन क्या हुआ? वो जो इन्फेक्शन था वो महाराजा के राइट हैंड में फैल गया. इन 4 days, और अगले 4 दिनों में इट डेवलप्ड इनटू अ सेपरेटिंग सोर. वो छोटा सा इन्फेक्शन क्या हुआ? एक घाव में तब्दील हो गया. सेपरेटिंग सोर का मतलब होता है ऐसा घाव फिल्ड विथ जो पस, मतलब पीप से भरा हो, ऐसा घाव में तब्दील हो गया वो. विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वो पूरा इन्फेक्शन पूरे बाहों में फैल गया था. 3 फेमस सर्जन्स वर बॉट इन फ्रॉम मद्रास. तो मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया. सर्जन मतलब ये लोग ऑपरेशन करते हैं. आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट. तो काफ़ी डिस्कशन करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो इसको ऑपरेशन करके ठीक करते हैं. द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन हो भी गया. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस. वो 3 सर्जन जो उस ऑपरेशन को किए थे, तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर आए और अनाउंस किए, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल. ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा. द महाराजा इज डेड, और महाराजा मर चुके हैं. तो यहाँ पर ऑपरेशंस अपना बात को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन महाराजा मर गए. मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल, ऐसे बोल सकते हैं कि उस एस्ट्रोलॉजर का बात सच हो गया कि महाराजा एक टाइगर के हाथों ही मरेंगे. वो बात यहाँ पे सच हो रहा था, वैसे सक्सेसफुल हो गया वो ऐसे बोल सकते हैं. इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग. तो इस तरीके से वो 100वां टाइगर अपना फाइनल रिवेंज लिया टाइगर किंग से. तो यही है फिर ये स्टोरी. उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा.